अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अब माशाल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास सिर्फ 8 टेस्ट रह गए। उसके बाद हम FLP स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो फुल लेंथ टेस्ट है हमारे। आज हमारा ट्रांसपोर्ट का टेस्ट सेकंड है, उसमें हम डिस्कस करते हैं टेस्ट को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। कि हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कितना, दो प्रेशर, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है अडल्ट में कितना होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 60 mmHg, 110 mmHg, 90 mmHg और डेल्टा है 80 mmHg। तो हमारा जो नॉर्मल है वो 80 mm है, सिस्टोलिक 120 होता है, तो 120/80। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। जी, डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसोफिल्स प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यूज डैमेज एंड माइक्रोबियल इन्वेजन्स। क्या है जी? बेसोफिल क्या प्रोड्यूस करते हैं? कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं? अल्फा में हिस्टामिन, प्रोथ्रम्बिन, हेपरिन और डेल्टा में एंटीबॉडीज़। तो आपको मालूम है अल्फ़ा शुड बी द करेक्ट आंसर। हमारा अल्फ़ा करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, द नेम ऑफ दैट केमिकल इज हिस्टामिन। अल्फ़ा इज द करेक्ट आंसर। By this method, plants can take a mineral that is in higher concentration inside the root cells than in the soil solution. हमारे पास 4 ऑप्शंस है। वो कह रहे हैं कि वो मेथड जिससे प्लांट्स जो हैं मिनरल्स को इनटेक कर सकते हैं। कौन से मिनरल्स? दैट इज़ इन हायर कंसनट्रेशन इनसाइड द रूट सेल, जो रूट सेल के अंदर जिनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉइल सोल्यूशन। तो वो कौन सा है? फ्रॉम लोअर टू हायर मूव करना है। अल्फा ऑप्शन में है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डाउन स्ट्रीम मूवमेंट। तो दैट शुड बी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर। हमारा चार्ली करेक्ट आंसर है, जो हमेशा एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर एंड टू जाइलम वॉल्स बाय। कि कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर, कि एक दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेजन जो है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है कोहेसिव फोर्सेस हैं, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस हैं। तो है जी, अल्फा में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रेवो में एवेपोरेशन, चार्ली में कोवलेंट बॉन्ड्स और डेल्टा में है टेंशन। तो क्या है? अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हमारा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट है जी, ग्रेनुलोसाइट्स डू नॉट इंक्लूड। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे आपका मालूम है दो ग्रेनुलोसाइट्स है, नेब न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, and बेसोफिल्स। अब बात करें ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से हैं, तो ये ज़हन में रखना है, नेब, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, तो बेसोफिल्स। तो इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है ग्रेनुलोसाइट में? तो हमारे पास अल्फा लिम्फोसाइट्स, बाकी दो तीनों ही ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर। जी, अल्फा हमारा करेक्ट आंसर होगा। जी फहद, क्या आंसर किया आपने? शानजे फहद बता नहीं रहे। अल्फा हमारा करेक्ट आंसर है। साथ साथ पार्टिसिपेट करें, बताएं, शाबाश। नेक्स्ट है, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ये अभी क्वेश्चन हुआ था, अब इसका आंसर आप खुद करेंगे। बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एओसिनोफिल्स। कौन हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा है?
जी क्या आंसर किया जी शानजे ने, फहद ने? जी फहद, शानजे ए है, शाबाश। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या क्या किया है? चलो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। ज़रा एक्टिव हो जाएं, तेज़ हो जाओ, जल्दी जल्दी आंसर क्या करो जी। बेसोफिल्स, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन द क्लोज सैक विच सराउंड द हार्ट इज, कि वो क्लोज सैक जो हार्ट को इनक्लोज कर है, क्या उसे बोलते हैं? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या कि एपिकार्डियम? ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। इसके इर्द गिर्द हमने क्या है जी, एक मेम्ब्रेन होती है, क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का? जी पेरिकार्डियम, शाबाश, पेरिकार्डियम, फहद, शानजे, अकरम। ठीक है, तो हमारा बीटा इज अ करेक्ट आंसर, हमारा बीटा जो है करेक्ट आंसर है, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है जी, ये पेरिकार्डियम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड नियर बाय सेल अकर्स, के सेल्स के दरमियान और ब्लड के दरमियान किसके थ्रू होता है? लिम्फ के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू, या कि सीरम के थ्रू? और वो जो सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान टिश्यूज़, ये हमारे टिश्यूज़ है, ये टिश्यूज़ है, इनके इर्द गिर्द जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ये सपोज ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, सिर्फ हमारे लिवर सेल्स हैं जिनमें हर सेल तक ब्लड कैपिलरी पहुंचती है, बाकी जो है टिश्यू, इनके दरमियान। अब ये दरमियान में एक मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ से इसमें आएगा और यहाँ से इधर जाएगा, इसी तरह रिवर्स। ठीक है, शाबाश। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लें या टिश्यू फ्लूइड बोल दें। ठीक है, किंजा, शाबाश किंजा। और किसने किया है? फहद ने किया है, किंजा ने किया है, शानजे ने, अकरम। चार्ली इज द करेक्ट आंसर जी, चार्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव, मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स में कौन सी चीज़ नहीं होती? न्यूक्लियस, फ्लूइड, रेड कलर, या कि हीमोग्लोबिन? जी अडल्ट में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूक्लियस मौजूद होता है, अडल्ट में न्यूक्लियस नहीं होता, तो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर जी, अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड लॉस फॉर अबाउट कितने? ये एक साइकिल, कार्डिक साइकिल जिसे हम बोलते हैं, कि हम कार्डिक साइकिल कैसे बोलते हैं कि वो सीक्वेंस इवेंट का जो एक कंप्लीट हार्ट बीट में इन्वॉल्व होता है, उसे हम कार्डिक साइकिल कहा जाता है। अल्फा तो 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट होती है। ठीक है, जी शानजे, किंजा, फहद जी, 0.8 सेकेंड, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पेशेंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन्स ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, जो न्यूक्लिक एसिड और टॉक्सिन से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, वो कौन सा है? फेब्रिन, एंटीबॉडीज़, हिस्टामीन, या कि इंटरफेरॉन्स? तो क्या है करेक्ट आंसर इसका? डेल्टा इंटरफेरॉन। क्योंकि आप देखें वायरस के अगेंस्ट जो इंटरफेरॉन बनता है उसमें क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है ना ये प्रोटीन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन, एंटीबॉडीज या बैक्टीरिया एंटीजन को प्रोटेक्ट करती है, एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती है। तो नेक्स्ट जी, टेक थ्योरी डजंट इन्वॉल्व, टेक थ्योरी में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है? देखें जी, ट्रांसपायरेशन पुल, एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंशन भी हो गया, एडहेसिव भी हो गया, कोहेसिव भी हो गया, तो गटेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द टेक थ्योरी। तो गटेशन तो टेक थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं है। गटेशन क्या होता है? गटेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अनइंजर्ड पार्ट्स। ये वाला टेक थ्योरी वाला जी, अमामा अमामा किसकी बात कर रही हो बेटे? टेक थ्योरी वाली बात कर रही हो कि ये क्वेश्चन नहीं था? एक भी एमसीक्यू ये नहीं था।
नहीं आज बेटे ट्रांसपोर्ट सेकंड का, आज 31 नहीं है। जी 31 ही है आज। तो हाँ मामा बेटे आज 31 को ट्रांसपोर्ट सेकंड टेस्ट है, 29 को टेस्ट 1 था, ठीक है। और आज जो है सेकंड टेस्ट है ट्रांसपोर्ट का, और सेकंड टेस्ट तो यही है। सर फहद भी यही कह रहा है कि इसमें से कोई भी ऐसा टेस्ट एमसीक्यूज नहीं आया। अच्छा एक मिनट फिर होल्ड रखें हम। जो पहला अगर आपने आज अपलोड ही नहीं हुआ। सर 29 को जो होगा उससे फर्स्ट टेस्ट था। हाँ फर्स्ट टेस्ट था। 29 को न्यूट्रिशन का फर्स्ट टेस्ट था। आज क्या है 31 को टेक थ्योरी का। ये हम चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं, मैं देखता हूँ एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, सेकंड टेस्ट किया है मैंने। फिर मैं वो कर लेते हैं। आज ट्रांसपोर्ट का ये मुझे बता दें कि ट्रांसपोर्ट का ये आपका अपलोड है ना फहद? सर आज न्यूट्रिशन का सेकंड टेस्ट दिया है हमने। और सर आज न्यूट्रिशन का सेकंड टेस्ट दिया है हमने, और एम मामा काशिफ कह रही है हुआ है सर, पर टेस्ट ये नहीं था। नहीं आज न्यूट्रिशन का सेकंड टेस्ट, ठीक जी है। सर न्यूट्रिशन का सेकंड टेस्ट दिया कह रहे हैं, लेकिन टेस्ट ये नहीं था सर। न्यूट्रिशन आ रहा है। ठीक है, वो हमने आपको दोबारा सेंड किया था। चले बहरहाल मैं ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं अपलोड करके वो डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन का सेकंड टेस्ट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ब्रेक है सर, शॉर्ट ब्रेक में। हाँ जी शॉर्ट ब्रेक पे जाते हैं ताकि आपको न्यूट्रिशन का जो सेकंड टेस्ट
हाँ जी, वेलकम बैक बच्चों। ये हमने न्यूट्रिशन का जो सेकंड टेस्ट है ये अब डिस्कस करना है, अपलोड करना है। वो कंप्यूटर मिस्टेक उन्होंने ऊपर एक्चुअली बनता आज ट्रांसपोर्ट ही था, जो आपको नया शेड्यूल जो है दिया हुआ है वही बनता था जो मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये न्यूट्रिशन जो कोई शायद पहले था शेड्यूल में वो कन्फ्यूजन हुई थी, उसी के मुताबिक उन्होंने दोबारा अपलोड कर दिए। अदरवाइज़ जो मैंने दोबारा आपको जो करेक्ट करवाने के बाद दिया था वो न्यूट्रिशन 2 ही था। चलिए कोई मसला नहीं। तो अब जो है न्यूट्रिशन का टेस्ट सेकंड जो है डिस्कस करते हैं। यही वाला टेस्ट आपने किया है, अभी अटेम्प्ट किया है, ये आप चेक कर लें दोबारा, जल्दी करें। हरे आप जी, शान से फहद जी सर, शान से यही किया था। चलें बेटा ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पैंक्रियाटिक अमाइलेज इज़ आल्सो नोन एज, कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज को एमाइलोप्सन भी कहा जाता है। तो टाइलिन कहते हैं या माइलोप्सन कहते हैं। अमामा, शान से जी अमामा, बीटा। बीटा शाबाश। चार्ली में ट्रिप्सिन है, डेल्टा में सेलुलोज है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है करेक्ट है, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। जी अमाइलोप्सन ही कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप तेज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम जो है गुजर गया है। नेक्स्ट है जी, कॉन्स्टिपेशन इज़ कास्ड बाय एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ, कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक, दोबारा शायद डिस्कस हो रहा है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर वाटर जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब ना हो तो डायरिया कहलाता है। तो वो कहता है कॉन्स्टिपेशन इज कास्ड बाय द एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ, अल्फा में है फूड, ब्रेवो में है वाटर, चार्ली में है वाइटामिन, डेल्टा में सॉल्ट। तो ऑल स्टूडेंट बीटा। ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बेटे, फैंटास्टिक, अल्लाह ऑसम। नेक्स्ट इज फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ लिवर लेसरेशन, कि लिवर लेसरेशन, लिवर का फट जाना, उसका कौन सी काज हो सकती है? हेपेटिक कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, जाके डेल्टा है ब्रोकन रिब्स, सो द डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, ब्रोकन रिब्स, ठीक है। इफ फूड इनटेक इज ग्रेटर देन द ग्रेटर यूज, the surplus is deposited as, करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फा में है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डेल्टा में एंजाइम्स, विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर? जी ऑल स्टूडेंट अल्फा। अल्फा, फैट जो एक्स्ट्रा है वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो जाती है, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज इन डाइजेशन, कि अमाइलेज का फंक्शन क्या है? अल्फा में डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ब्रेवो में डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ लिपिड और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा बेटे क्या है? डेल्टा है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल ऑफ दिस डेल्टा। शाबाश। नेक्स्ट है इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, कि विटामिन के कैसे बनते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया या कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो आपको पता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है included in this juice are enzymes that digest all the principal components of food, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। वो कौन सा जूस है, किसे हम बोलते हैं? अल्फा में स्लाइवा, इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस या कि पैंक्रियाटिक जूस? जी विच वन इज द करेक्ट आंसर? दैट्स अ जी शानजे, फहद, उर्वा, पैंक्रियाटिक जूस। तो तमाम डेल्टा, ऑल ऑफ दिस डेल्टा, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर बेटे, शाबाश, फैंटास्टिक। नेक्स्ट सलमा, उसमें भी डेल्टा। जी शाबाश बेटे सलमा। इट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक और पिक्चर पार्टली फिल्ड विद वाटर। अल्फा है सरासिनिया, परपोरिया, डायोनिया एंड म्यूसिपुला, ड्रोसिरा, इंटरमीडिया या वेनस फ्लाई ट्रैप। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, हमारा अल्फा करेक्ट आंसर है, सरासिनिया पपोरिया। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडिनम, सेरोटोनिन, म्यूकस, बिलिवर्डन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। तो करेक्ट आंसर क्या है? बिलिवर्डन। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। जी बेटे नेक्स्ट है जी, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीसेस आर टेम्परेरी स्टोर्ड, के लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ फीसेस जो है टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, क्या है? कॉलन, रेक्टम, सीकम या अपेंडिक्स। द करेक्ट आंसर इज
रेक्टम। नेक्स्ट है जी, इट सेक्रीट सलाइवा विद बोथ अमाइलेज एंड म्यूकस, के सलाइवा सेक्रीट करता है, इट सेक्रीट सलाइवा विद बोथ, जिसमें अमाइलेज भी है और म्यूकस भी है, या पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, या सलिवरी ग्लैंड्स हैं। देयर आर 3 पेयर ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, सब मैंडिबुलर बिहाइंड द जॉज, सबलिंगुअल अंडर द टंग। तो कौन सा ऐसे सेक्रेशन जिसमें अमाइलेज भी है और म्यूकस भी है? ऑल ऑफ दिस बीटा। जी बीटा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। शाबाश बेटे। नेक्स्ट है जी, इट स्टार्ट्स जस्ट बिहाइंड द मैस of food from buccal cavity along the esophagus to the stomach and then along the whole alimentary canal. उसे हम क्या बोलते हैं? Contraction, peristalsis, relaxation और delta anti-peristalsis. The correct answer is bravo, peristalsis. सलमा द फर्स्ट आंसर बीटा। जी बीटा, सलमा का बीटा है, सबका बीटा। शाबाश बेटे, फैंटास्टिक। Maximum absorption of lipid from small intestine takes place through जी ब्लड कैपिलरीज के मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू है? ब्लड कैपिलरीज को, एपिथेलियम ऑफ द विलाई, लैक्टिल्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जाके लैक्टिल्स ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। द करेक्ट आंसर ऑफ लैक्टिल्स के थ्रू होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लड कैपिलरी है। किंजा ने बीटा कहा। नहीं बेटे, ये उसमें फैट है ना, विलस तो आपको पता है कि जनरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन लैक्टिल्स के थ्रू जो है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है होते हैं, जो मैक्सिमम है फैट जो लैक्टिल के थ्रू। द टोटल नंबर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज 3, 4, 6, 5। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, 3 पेयर्स हैं तो 6, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर चार्ली। चार्ली 3, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। 3 पेयर्स हैं तो टोटल फिर 6 हो गए। Next is secretin is produced by intestinal mucosa, pancreatic cell, stomach या esophagus. The correct answer is intestinal mucosa. ठीक है। Next है जी, chylomicrons from lymphatic system are drained into superior vena cava, inferior vena cava, subclavian vein या के jugular vein. The correct answer is subclavian vein. The enzyme that converts dipeptides to amino acids, कोई एंजाइम जो कि डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, क्या है आंसर उसका? अमाइनोपेप्टिडेज, एरिप्सन, पेप्सिनोजेन या ट्रिप्सिन। द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर? एरिप्सन। ठीक है, तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, the esophagus allows a relatively small pieces to pass through, and small pieces have much more surface for the enzyme to attack. It is achieved by lubrication, digestion, mastication. Delta में none of these. The correct answer is mastication. ठीक है, तो mastication क्या होगा? esophagus allow the relatively small pieces to pass through, कि हमारे esophagus में से छोटे छोटे pieces जो गुजर सकते हैं, बड़े pieces नहीं गुजर सकते। ठीक है, and the small pieces have much more surface area for enzyme to attack। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जितने ज़्यादा छोटे पीसेस होंगे सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होगा और उतना एंजाइम जो है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये छोटे छोटे पीसेस जो लम्प्स हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस किसके थ्रू करते हैं? ग्राइंडिंग के थ्रू, मैस्टिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। द फैट आफ्टर एब्जॉर्प्शन मिक्स विद प्रोटीन्स टू फॉर्म glycolipids, glycoproteins, nucleoproteins या के lipoproteins. The which one is the correct answer? हमारा lipoproteins. Delta is the correct answer. Next है जी, the gastric juice is, gastric juice जो है alkaline होता है, acidic होता है, slightly acidic होता है या highly acidic होता है। तो आपको पता है कि हमारा जो gastric juice है कहाँ secrete होता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक होती है, तो करेक्ट आंसर शुड बी हाईली एसिडिक। 2 से 3 pH होती है उसकी, तो हाईली एसिडिक। नेक्स्ट, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, अल्फा है, फॉल्स ऑटोट्रॉफ्स, ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ, पैरासिटिक। आपको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। वो नाइट्रोजनस अपनी रिक्वायरमेंट जो है इंसेक्ट से पूरी करते हैं, अदरवाइज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फोटोसिंथेटिक होते हैं वो,
ठीक है, तो 2 ऑटोट्रॉफ्स हैं। ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सेक्रेशन विदाउट एनी एंजाइम इज गैस्ट्रिक जूस, saliva, intestinal juice या के bile, and bile is the secretion that is without any enzyme, इसमें कोई enzyme नहीं होता, तो डेल्टा इज अ करेक्ट आंसर, हमारा डेल्टा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द म्यूकोजा ऑफ द स्टोमक possesses numerous tubular glands which are the composed of 3 kinds of cells. These are salivary glands, intestinal glands, endocrine glands या कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो आपका मालूम है दैट इज़ अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं जिसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। आपका मालूम है कि एचसीएल सेक्रेट करने वाले, पेप्सिनोजेन सेक्रेट करने वाले और म्यूकस सेक्रेट करने वाले। द पेयर ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द जॉज इज, जो जॉज के पीछे होते हैं सलिवरी ग्लैंड्स का पेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स या एड्रेनल ग्लैंड्स। तो आपको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, अल्फा इज द करेक्ट आंसर, हमारा अल्फा करेक्ट आंसर है। पैरोटिड ग्लैंड्स अभी हम बात कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, सबलिंगुअल जो है हमारे बिहाइंड द अंडर द टंग, और एड्रेनल ग्लैंड्स तो इनसे सलाइवा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे टॉप ऑफ द किडनीज। लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड्स आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स, maxillary glands, parotid glands या कि adrenal glands, and the correct answer is parotid gland is the largest salivary gland. The secretion of which cells converts proteins into polypeptides and peptones? Chief cells, parietal cells, G cells या कि goblet cells? तो correct answer is chief cells. कि secretion of which cells converts the polypeptides and peptones, the chief cells, pepsinogen, pepsin secrete करते हैं। नेक्स्ट है जी द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ रूफ ऑफ ओरल कैविटी, टंग, चीक्स, पैलेट, लिप्स। तो चार्ली पैलेट, हमारी जो पैलेटाइन बोन है हमारी ओरल कैविटी का रूफ बना रही है, ठीक है। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। अभी आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हुआ था क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा तेज़ करके टाइम को मैनेज किया जाए। तो अभी आप साथ साथ मुझे बताते जाएंगे। टू सम एक्सटेंट हमने ये इस टाइम को मैनेज किया है, कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नेसेसरी बिकॉज एंजाइम्स ऑफ द पेंक्रियाज डू नॉट वर्क वेल इन एसिडिक मीडियम, के जो पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में जो है वर्क नहीं करते प्रॉपरली। अल्फा HCl, म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्रिप्सोनोजन। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। Charlie is the correct answer, शाबाश। Stomach is dash shaped when it is empty, H shaped, I shaped, V shaped या के J shaped, और आपको मालूम है स्टमक हमारा एम्प्टी होता है तो J shaped होता है। जी, Urticaria is biological name of venous flytrap, sundew, bladderwort and butterfly trap. The correct answer is bladderwort. Charlie is the correct answer. Next है जी the total number of canine in oral cavity, कैनाइन की तादाद कितनी है? 4, 8, 12 या कि 16। आपको मालूम है कि कैनाइन हमारे कौन से हैं? सबसे पहले कौन से? इंसीजर्स, फिर नोकीले जो कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स, देन मोलर्स, ठीक है। तो हमारे कैनाइन्स कितने हैं आपको मालूम है? किस साइड पे? नीचे, ऊपर। टोटल कितने होने चाहिए फिर? ठीक है, अब देखिए नकीले दांत कितने हैं? एक इधर, 2, अल्फा 4, ठीक है। तो कैनाइन हमारे 4 है। विच ऑफ दिस इज अ ग्रुप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन? अल्फा में जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो वो कह रहा है विच वन ऑफ दिस इज अ ग्रुप ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है। तो फिर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स। विच वन of the following does not contain any enzymes? Secretion of liver, secretion of the salivary glands, secretion of gastric glands,
सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज और सेक्रेशन ऑफ द लिवर में बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इट्स ओन सेक्रेशन? लिवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स या कि गॉल ब्लैडर। तो आपको मालूम है कि हमारे गॉल ब्लैडर एक स्टोर करता है, एक थैली है जिसमें बाइल स्टोर होता है, इसकी अपनी सेक्रेशन तो नहीं है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसोफेगस इज डॉर्सल टू ट्रैकिया। कि एसोफेगस जो है डॉर्सल है ट्रैकिया की, ये हमारी वेंट्रल साइड है, ये ध्यान रखें, ये हमारी वेंट्रल साइड है, ये हमारा ट्रैकिया है और ये हमारी डॉर्सल साइड है। तो वो कह रहा है कि एसोफेगस, एसोफेगस कहाँ है? ये ट्रैकिया, इसके पीछे एसोफेगस है। या एसोफेगस वेंट्रल टू ट्रैकिया, एसोफेगस लेटरल टू ट्रैकिया, एसोफेगस एंटीरियर टू ट्रैकिया। तो एसोफेगस डॉर्सल टू ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया। अगर हम ऐसे देखें तो ट्रैकिया वेंट्रल साइड पे है और एसोफेगस हमारे पीछे डॉर्सल साइड पे है। तो अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर। जी, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारी अबाउट जो सिमुलेशन टेस्ट हो रहा है, इस तरह हमने ये अपनी जो है डिस्कस करी सारी स्लाइड्स। थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमें तेज़ भी चलना पड़ा है, तो माज़रत उसके लिए। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को उन्होंने किया हुआ था ये शेड्यूल में, जो नया शेड्यूल था मैंने उसके मुताबिक किया है, लेकिन कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई कि उन्होंने वो जो है न्यूट्रिशन जो है दोबारा अपलोड कर दिया। कोई मसला नहीं, चलें ठीक है। तो ये हमारा जो सिमुलेशन टेस्ट जो पहले भी मैंने आपको बताया था बेटे जी, स्लाइड्स में बता रहे हैं कि 6 अगस्त को हम लेने जा रहे हैं। आज हमारी 31 हो गई है और आफ्टर 6 डेज़ ये 6 अगस्त को जीसी यूनिवर्सिटी में सिमुलेशन टेस्ट हो रहा है, जो पूरा के पूरा हो जाए तब तक आपके भी मेरे ख्याल 1 या 2 टेस्ट रह जाएंगे, 1-2 यूनिट रह जाएंगे। अभी 4 यूनिट आपके पड़े हैं बाकी, तब तक जो है 1-2 और भी हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा, उसे रीड आउट करके आप आ जाएं और पूरा आप जो है अपने आप को टेस्ट करें। वो जो पूरा 3.5 घंटे का टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और उसी तरह इन्विजिलेशन होगी, उसी तरह सख्ती होगी, टाइम भी बिल्कुल उसी तरह दिया जाएगा, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। एक पूरा एक इन्वायरमेंट जो है जो उसमें जनरेट किया जाएगा उसी एंटी टेस्ट का, यानी एंटी टेस्ट बिफोर द एंटी टेस्ट, ठीक है। उमामिया काशिफपुर से सर कल कौन सा टेस्ट होगा, कंफर्म कर दें। कल टेस्ट बेटे आपका जो है वो जो शेड्यूल में आपको दिया हुआ है, आपका न्यूट्रिशन का तो मेरा ख्याल है पहले हो नहीं गया था 1 और 2 का। आप क्या कहते हैं? मेरे ज़हन में मेरे मुताबिक तो आपका टेस्ट जो है न्यूट्रिशन का इन्होंने रिपीट किया है। इनके माइक हो रहे हैं, बोल के बता दें। जी इनके माइक में नहीं, आंसर उन्होंने किया है कि पहला हो गया है। सर उमामिया काशिफ कह रही कल कौन सा टेस्ट होगा, कंफर्म कर दें प्लीज। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज ज़रा मुझे मोबाइल दीजिएगा नीचे से, कि कल जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो आपके शेड्यूल में है बिल्कुल वही टेस्ट होगा। मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जो भी आपका शेड्यूल है वो आपको जो बाद में मैंने मैसेज एक सेंड किया था करेक्ट करवाने के बाद कि आपका होगा कौन सा। लेट मी चेक फर्स्ट कि वो क्या है। कल हमारा कल तो आपका शांजे कह रही सर 29 को छुट्टी आ गई थी, 13 भी लिया गया है, जो 29 को लेना था इमीडिएटली है। तो ये हम देखते हैं फिर कल कौन सा है। ये कल है जनाब, जो शेड्यूल के मुताबिक है। आज 31 को वैसे ट्रांसपोर्ट का ही था, सेकंड ट्रांसपोर्ट का। पता नहीं ये कैसे आप कंफर्म करते हैं क्या हुआ क्या है, क्यों न्यूट्रिशन का किया गया, क्योंकि न्यूट्रिशन का ऊपर हमने 28 को ले लिया था ये टेस्ट, ठीक है। 28 को न्यूट्रिशन का हो गया था ना का आपका। बेटे 29th जो है 29th को हमारा बनता था ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि जो न्यूट्रिशन का है वो 28th को बन रहा था। न्यूट्रिशन का आपने नहीं दिया था। लास्ट जो हमने डिस्कस किया है 28th को, वो न्यूट्रिशन ही डिस्कस किया था, आई थिंक सो। जी सर, लेकिन वो न्यूट्रिशन का फर्स्ट टेस्ट था, फिर 29 को सेकंड टेस्ट होना था जो कि नहीं हुआ। हाँ, तो इसीलिए आज ट्रांसपोर्ट सेकंड था ना। अच्छा, न्यूट्रिशन का फर्स्ट टेस्ट था? नहीं बेटे, न्यूट्रिशन का फर्स्ट टेस्ट नहीं, 28th को
चलें ठीक है, कल आपका बनता है, कल तो है आपका प्रेप लीव आ रही है ना कल, वैसे रूटीन में आपकी कल प्रेप लीव है, तो हम आपको ना मैसेज करवा देंगे। अदरवाइज़ जो 2 को बनता है, 2 अगस्त को प्रोक्योट्स 1 का टेस्ट बन रहा है आपका, ठीक है। प्रोक्योट का फर्स्ट टेस्ट है प्रोक्योट्स का, जो 2 को, लेकिन कल जो है, कल आपकी प्रेप लीव है, ठीक है। जो आपका मिस हो गया आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि क्या हुआ, क्या है, कौन सा आपका मिस हुआ है, वो हम आपकी प्रेप लीव में, इसके बाद आपकी प्रेप लीव आ रही है 3 को, हम 3 को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जो मिस हुआ है उसको हम 3 को मैनेज कर लेंगे। बहरहाल जो कल 2 है, 2 को आपका, यानी कल आपकी प्रेप लीव है, कल कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो 2 को आपका प्रोक्योट्स का फर्स्ट टेस्ट है। 3 को हम जो मिसिंग है वो 3 को मैनेज करेंगे। तो आप रूटीन में आप जाइएगा, अब आपके पास शेड्यूल में वही है ना, ये दोबारा आप चेक कर लें, 2 अगस्त को प्रोक्योट्स का